हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग देखते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर अर्धवार्ष की 2021। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख ले, सेट 13 तक करा दिए। आज हम लोग देखेंगे सेट 14। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और मध्य प्रदेश का निर्माण कब होता है? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से वर्ष 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह के लिए अमेरिकी एजेंसी नासा ने वर्ष 2028 से वर्ष 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो नासा की स्थापना कब होता है? 1958 ईस्वी में। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, जो पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितना प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 7.3% की गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% की गिरावट आई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब होता है? 1951 ईस्वी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। इनका निधन 91 साल की उम्र में हो गया। तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। देखिए मैप में दिखाते हैं मॉरिशस कहाँ है। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। इंडिया देखिए यहाँ, इंडिया से नीचे चलेंगे तो देखिए आप लोग को यहाँ मॉरिशस दिख रहा होगा। मॉरिशस की राजधानी कहाँ? पोर्ट लुइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, हाँ सही है। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। N. रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। D. सर्बानंद सोनोवाल मेघालय के मुख्यमंत्री है। नहीं, ये गलत है। मेघालय का मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? D, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते कोविड-19 महामारी के देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों में मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए तेजी से अभियान की शुरुआत की गई है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो ताउते का नामकरण म्यांमार ने किया है। म्यांमार कहाँ है? मैप में दिखाते हैं। देखिए ये पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। प्यारा भारत हम लोग के यहाँ है। भारत के बगल में देखिएगा तो यहाँ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बगल में देखिए यहाँ म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेम्पियादा है। ठीक है, इसी ने अभी हाल ही में ताउते चक्रवात का नामकरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी करने के लिए हिट कोविड ऐप शुरुआत किया है? तो हिट कोविड ऐप का शुरुआत बिहार सरकार ने किया है। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। और बिहार का निर्माण कब होता है? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की गई है? तो हाल ही में मणिपुर द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की गई है। तो मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन्द्र सिंह है। और मणिपुर का राज्यपाल कौन है? नाजमा ए हेपतुल्ला है। और मणिपुर का निर्माण कब होता है? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित की सुमिलित करे। गिलेर्मो लासो ये इक्वेडोर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अनातोले मकोसो ये कांगो के प्रधानमंत्री है। ठीक है, बशर अल असद ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मोख्तर ओयन है ये माली के प्रधानमंत्री है। देखिए पूरा मैप में दिखाते हैं ये कहाँ सब देश है। देखिए ये पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ है। इंडिया के पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए सीरिया
ऑस्ट्रेलिया आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप में देखिए कांगो यहाँ है, ठीक है। कांगो के बगल में देखिएगा तो माली देखिए यहाँ है, माली की राजधानी कहाँ, बमाको है, ठीक है। इसके पश्चिम में चलेंगे, देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वेडोर देखिए यहाँ, इक्वेडोर की राजधानी कहाँ है, क्वेटो है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है। तो सौजव को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की अध्यक्षता में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब होता है, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ ऐसे 2003-20 के लेखक कौन है। तो सलमान रुश्दी जो है लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ ऐसे 2003-20 के लेखक है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, ठीक है। देखिए मैप में दिखाते हैं चीन कहाँ, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग कहाँ, इंडिया के बगल में देखिए चीन यहाँ है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। देखिए बीजिंग आप लोग को यहाँ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है। तो हाल ही में बलवीर सिंह के नाम पर पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन देखते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, जैसिंडा अर्डन है। देखिए दिखाते हैं मैप में, ये कहाँ है, देखिए ये पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। इंडिया देखिए हम लोग यहाँ, इंडिया से नीचे की ओर चलेंगे, देखिए ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखिए यहाँ न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। तो गुजरात में इटली द्वारा पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। तो गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है, श्री आचार्य देवव्रत है। और गुजरात का निर्माण कब होता है, 1 मई 1960 ईस्वी को होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत किया है। तो हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 2010 के दशक अवार्ड विराट कोहली को प्राप्त हुआ है, हाँ सही है। 1990 के दशक अवार्ड सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 1980 के दशक अवार्ड कपिल देव को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो जेफ बेजोस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है। तो हाल ही में बेंगलुरु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान रहा है। तो वहीं पटना का स्थान 33वां रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वलिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पेरिस में किया गया है। देखिए दिखाते हैं मैप में, पेरिस कहाँ है, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग यहाँ है, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री में देखिए यहाँ फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस है। यहीं पर अभी आयोजन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है। लेवेंडर्स के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत किया है। तो जम्मू कश्मीर ने लेवेंडर्स की फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन की शुरुआत किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। देखिए सिंगापुर दिखाते हैं मैप में, कहाँ, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। इंडिया हम लोग यहाँ, इंडिया से नीचे की ओर आएंगे, देखिए यहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का बगल में देखिए यहाँ सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ, सिंगापुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में स्थित
चुक्कू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है। तो चुक्कू घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है। और नागालैंड का राज्यपाल कौन है? आरएन रवि है। और नागालैंड का निर्माण कब होता है? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में झांसी शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? भंडारू दत्तात्रेय है। और हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब होता है? 25 जनवरी 1971 ईस्वी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग जिले में 900 साल पुरानी बौद्ध मठ की खोज की गई है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध बायहेतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? तो हाल ही में चाइना ने दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध बायहेतन बांध का निर्माण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू किया गया है? द ब्लैक फील्ड के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है? हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? तो नोवैक्स का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त है। हाँ, सही है ये। भारत को 135वां स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 140वां था, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 3 गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा महिलाओं तथा युवाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ फर्म का परीक्षण शुरू किया है? तो हाल ही में असम सरकार ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ फर्म का परीक्षण शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेंस हॉवर्ड का संबंध किस देश से है? तो लॉरेंस हॉवर्ड का संबंध न्यूजीलैंड से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में हाइड्रोकार्बन परियोजना की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? ए रंगास्वामी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांग जनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपियन आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा मित्रा को यूरोपियन आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया है? तो हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया है। तो उड़ीसा का स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक है, देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमैक्स कोर्स के लेखक कौन है? तो द नटमैक्स कोर्स के लेखक अमिताभ घोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला जाएगा? तो हाल ही में हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन 28वां ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो बियोंसे जो है 28वां ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है। इनका सर्वश्रेष्ठ एल्बम फोकलोर के लिए 28वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है? तो हाल ही में ईरान के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है। देखिए ईरान मैप में दिखाते हैं कहाँ है, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। इंडिया हम लोग का यहाँ है, इंडिया के बगल में चलेंगे, देखिए ईरान यहाँ, ईरान की राजधानी कहाँ? तेहरान है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से, भाला फेंक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े पैमानों पर इलेक्ट्रिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो हाल ही में निर्माता को प्रोत्साहन करने के लिए ये कानून लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।